अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, यदि आपके बैंगन के पौधे पर फल फूल आते तो हैं पर वह रुक नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में जिससे आपके बैंगन के पौधे पर कभी भी फल झड़ने की संभावना नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ चल रही है। इस ग्रोथ के साथ साथ लीव्स यानी पत्तियां निकल रही हैं, उन्हीं के साथ साथ मेल और फीमेल फ्लावर आए हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी मात्रा में बैंगन आए हुए हैं जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर बैंगन आते रहे तो बैंगनों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और आपको कभी भी बाजार से बैंगन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप बैंगन तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए। गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। ग्रो करने लगेगा तो आपके बैंगन के पौधे पर फलों का आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, इस बैंगन के पौधे पर जैसे जैसे ग्रोथ चल रही है, इस ग्रोथ के साथ साथ फलों का भी आना शुरू होने लगा है। तो आप गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी यूज कर देना है। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद यूज कर सकते हैं और आप अपने बैंगन के पौधे में गुड़ाई करने के साथ साथ पानी भी यूज कर देना है। पानी आपको उतना ही यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे की ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं वह कट सकती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूख सकता है। तो आपको उतनी ही गुड़ाई करनी है जिससे आपके बैंगन के पौधे की रूट्स ना कट पाएँ। और आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आप अपने बैंगन के पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देनी है, आपको नज़दीक की गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर करके रेडी कर दिया है और इस मिट्टी को हाथ की सहायता से भी तोड़ करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस मिट्टी को भी हाथ की सहायता से तोड़ करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे के फर्टिलाइज़र के बारे में। बैंगन के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस 1 लीटर पानी के साथ साथ जो हमने चीज़ ली है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर घर में साधारण सी चीज़ यूज करने वाली, इसे हम नमक बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया हुआ है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस 1 चम्मच नमक को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। और इस नमक के साथ साथ जो हमने दूसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती ली है। चाय की पत्ती को मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ली है। तो इस चाय की पत्ती को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस दोनों चीज़ों के साथ साथ जो हमने तीसरी चीज़ ली है उसे भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर जो तीसरी चीज़ ली है वो मैंने यहाँ पर एक शैम्पू लिया है। शैम्पू मैंने यहाँ पर एग वाला लिया हुआ है यानी कि अंडा वाला लिया हुआ है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस शैम्पू को भी हाथ की सहायता से कट कर करके इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस शैम्पू को हाथ की सहायता से कट कर करके इस 1 लीटर पानी में डालना शुरू कर दिया है जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर
इस शैम्पू को भी इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर इस 1 लीटर पानी में इन तीनों चीज़ों को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को हाथ की सहायता से या किसी भी सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को 1 चम्मच की सहायता से इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद घोल करके भी तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, हमारा जो फर्टिलाइज़र था वह पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस फर्टिलाइज़र को इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी इसमें डालना इस फर्टिलाइज़र को शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, जो हमारा फर्टिलाइज़र था वह पूरी तरीके से इस बैंगन के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा और आपके बैंगन के पौधे पर काफ़ी बड़े बड़े साइज के फल हो जाएंगे और आपके बैंगन के पौधे पर कभी भी फल झड़ने की संभावना नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।